नाथद्वारा और राजसमंद दोनों की संभावना है, अपूर्व संभावना। हम कैसे आने वाले 10-15 साल में ये दोनों टाउन एक महानगर का रूप ले सकें। बसते तो अब आप समझे, राजनीति में क्या होता है, आदमी को मैंडेट होता है, उसी से आगे बढ़ता है। लोग यहाँ चाहते ही नहीं तो सरकार क्या करेगी। ये मैं नगर परिषद मैं थोड़ी बोल पाऊंगा। मैं तो मोटे मोटे प्लीज अब मैं यहाँ क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे मन में कल्पना है कि ये शुड बी पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो। इसलिए मैं इसमें कहते हुए तकलीफ है कि बागेरी के योजना के पानी को एक्सटेंड कर दिया राजसमंद से लगा आमेर तक, और उसका आगे पानी आने उसकी व्यवस्था ही नहीं की। मैं राजसमंद जिले का जनप्रतिनिधि, मैं एमएलए नहीं हूँ। तो कुछ दिन पहले नाथद्वारा में माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था, अस्वस्थता के कारण वो नहीं आ पाए। तो मैंने 3-4 चीज़ों पर जो अपने राजसमंद जिले की विकास की मेरी अवधारणा था उसमें चर्चा की थी। एक बिंदु उसमें मैंने कहा था कि आज तक शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब जाकर उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी। मेरा अनुभव ये कहता है कि डेवलप सिटीज़ जो है, मेट्रो जो है, उसके बनस्पत जो पोटेंशियल डेवलप टाउन है जो आगे जाकर महानगर में परिवर्तित होंगे, उनके डेवलपमेंट की अथॉरिटी को, अवधारणा को मैं मूर्त रूप देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उसमें कहा कि नाथद्वारा और राजसमंद दोनों की संभावना है, अपूर्व संभावना। हम कैसे आने वाले 10-15 साल में ये दोनों टाउन एक महानगर का रूप ले सकें। और उसमें दोनों नगर पालिका की जो जगह है वो तो है ही, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये होता है कि जो विकास की अवधारणा, उसमें प्लानिंग और उन चीज़ों का एडवांटेज मिलता है। एक मेरे मन में थी कि मैं आऊँगा और अपनी बात को राजसमंद के हमारे साथी उनके साथ शेयर करूँगा कि क्या हम डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की मैनिफेस्टो का भी अध्यक्ष हूँ। तो मैनिफेस्टो अपना मूर्त रूप रहे, उसके पहले मैं समझा कि पहले मैं जिस क्षेत्र का हूँ, जिस जिले का हूँ, उस अवधारणा को मेरे अपने जो साथी हैं उनके द्वारा जिले के जो अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी विचार को लेकर उसको मूर्त रूप दे, वो एग्री करते हैं तो उसका मैनिफेस्टो का पार्ट बनाना चाहते हैं। तो मोटे तौर पर ये अवधारणा को शेयर करने के लिए मेरे मन में कल्पना थी। और अशोक जी बार बार मुझे कह रहे थे कि हमारे नगर पालिका के जो विकास के काम है, हरी सिंह जी और हमारे जो प्रधान साहब है, हमारे कुछ पंचायत में काम हो रहे हैं, उनका लोकार्पण भी हो जाएगा और आप अपनी बात कह सकें। तो मुझे अवसर मिला तो मैंने ये बात कहने के लिए। और दूसरा, आप सब जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए को ही विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। जिस पार्टी का बहुमत होता है वही पार्टी फैसला करती है। मेरी पार्टी जिसका मैं एमएलए हूँ नाथद्वारा में, उसका बहुमत था, उसने मुझे विधानसभा में अध्यक्ष का काम सौंपा और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी उसका मैं निर्वहन किया। अब वापस चुनाव है, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करूँगा। तो मैं समझा कि पहले मैनिफेस्टो कमेटी के मूर्त रूप ले, उसमें अपने ज़िले के जो अलग अलग समाज के वर्ग हैं उनकी भावना को समझ सकें। इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे भी और आप हमारे जितने भी साथी उनके द्वारा जो नगर के अलग अलग सेक्शन ऑफ के लोग हैं उनसे अपील करूंगा कि वो इस अवधारणा के बारे में अपने कमेंट करें, जिससे इसको मूर्त रूप देने के लिए हम आगे बढ़ें। अब आपको जो प्रश्न इस अवधारणा में आगे बढ़ाते जो वर्तमान में जो सत्र था उसमें राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी, उन्होंने राजसमंद में एक यूआईटी की तर्ज पर यूआईटी बनाने जैसे उद्देश्य उसकी मांग भी उठाई थी। मुझे आपको जानकारी तो मुझे बताना जी, आपको जानकारी मुझे बताना जी, मैं बताया ना आपको जानकारी मुझे बताना। उन्होंने ये मांग उठाई थी, मैंने बताया ना आपको। मैनिफेस्टो पैनल के चेयरमैन है, तो ये घोषणा पत्र कांग्रेस का कब तक आ जाएगा और राजसमंद जिले की क्या? मैं यही तो चर्चा की मैंने राजसमंद जिले की करने के लिए, तो मैं आपको इन्वाइट किया। पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है वो अपना, अभी आपने देखा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन 2030, उसमें भी वो 5 साल जो सरकार के हैं उसका उसमें इनकॉर्पोरेशन होगा और 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सजेशन लिए। एक व्यापक कंसल्टेंसी का काम हुआ है, तो उन सबको अवधारणा को लेकर मैनिफेस्टो बनाने का काम कर रहे हैं। फाइनलाइज जो है वो पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से उसको करती है। जब चुनाव के पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाती तो निश्चित तौर पर मैनिफेस्टो उसके बदला मतलब टिकट वितरण होने से पहले ही बीजेपी में अभी ये मेरे को नो पॉलिटिकल कमेंट नहीं, जस्ट आस्क मी एनीथिंग, आई डोंट वांट टू कमेंट ओवर दिस थिंग। मैंने कहा मैं पॉलिटिकल चीज़ों पे नहीं, बाकी कोई से अवधारणा पे मुझे कोई चर्चा करनी है। विजन 2030 के तहत जिस प्रकार नाथद्वारा और राजसमंद दोनों को महानगर बनाने की जो योजना आप बना रहे हैं, उसमें किस प्रकार का विकास होगा और कैसे
आगे डेवलपमेंट? टू अर्ली टू टॉक। अभी आज मैंने कहा ना कि अभी तक अब प्राधिकरण का मतलब डेवलप जो शहर थे उन्हीं के विकास के मैन्युफैक्चर में एक सेकंड प्लीज। उदयपुर आज़ादी के बाद यूआईटी में अब जाके उदयपुर में डेवलपमेंट अथॉरिटी की कल्पना आई। जोधपुर में अब जाके कल्पना हुई है। जोधपुर में बहुत पहले से प्राधिकरण कल्पना है। ये एक नया विचार है जिस विचार पर हम अपने अलग अलग जो हमारे राजसमंद जिले के जो साथी हैं उनका इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद अब हमारी पार्टी है, वो पार्टी भी निर्णय करेगी। तो मैनिफेस्टो का एक अध्यक्ष हूँ, लेकिन अल्टीमेटली ओनरशिप तो पार्टी लेगी। मैनिफेस्टो में इसकी जगह मिले नहीं मिले पार्टी की डिस्कशन करने के बाद मुद्रोप होगा। आइडिया को कंसीव करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। किन किन क्षेत्र के लोगों को मैंने कहा टू अर्ली, फिर आप बताया जब ओपन करें तो उसमें तो सबको सेशन इन्वाइट करें ना। आज हरी फीडर का भी आपने कर दिया, तो राजसमंद अगर आने वाले चुनाव में राजसमंद झील के लिए कुछ अगर ऐसा, मैंने कहा इस बारे में चुनाव में मैं चर्चा नहीं कर रहा। अभी जो मैं अभी लिमिटेड मैं लिमिटेड पर्पज के लिए आपको आमंत्रित किया, उसके बारे में कोई आप बात हो। जैसे जी उपचुनाव हुए थे सर, यहाँ पे उपचुनाव के दौरान राजसमंद जिले के लिए यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता आए थे कुछ घोषणा की थी। जैसे झील पे ऊपर एक एलिवेटेड रोड के लिए भी घोषणा की थी। यहाँ पे जो तालेड़ी पुलिया की तालेड़ी के लिए भी घोषणा की थी, लेकिन वो सारी घोषणा ठंडे बस्ते में चली गई। बस्ते तो अब आप समझे राजनीति में क्या होता है जी, आदमी को मैंडेट होता है उसी से आगे बढ़ता है। जी। लोग यहाँ चाहते ही नहीं तो सरकार क्या करेगी। तो आप प्लीज समझे, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में नीति लेके वोट लेके जाते हैं। आप वोट देते हो तो नीति को लागू करते हैं, आप वोट नहीं दो नीति लागू नहीं होती। मैं क्या कमेंट करूंगा। नगर परिषद मुझे इसमें मेरा प्लीज नगर पालिका का संबंध नहीं, डोंट कंफ्यूज इट। इस नगर पालिका उपचुनाव से क्या संबंध है? नगर परिषद आप प्लीज, अरे भाई आप नगर पालिका उससे आप उपचुनाव का पूछे, आप नगर पालिका नहीं नगर परिषद दोनों चीजें अलग अलग दिया था। नगर के जो नगर प्लीज आस्क द चेयरमैन। ये मैं नगर परिषद मैं थोड़ी बोल पाऊंगा। मैं तो मोटे प्लीज अब मैं आम जनता का विश्वास प्लीज आप सुझाव अगर आपके पास मैनिफेस्टो से रिलेटेड आम लोग अगर भेजना चाहे उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, आप तक कैसे वो सुझाव पहुंच सकते हैं? इसीलिए हमने कहा हमारे हरि सिंह जी को इनको आज अवधारणा दी, इनसे भी कलेक्ट करेंगे। हम ऑनलाइन पर भी उसका करने का काम करें। पहला मोटे तौर पर एक बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कल आप मुख्यमंत्री जी ने 2030 का मिशन दिया, उसमें 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के सजेशन लिए। तो पहले हम उनको स्क्रूटनी करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें जैसा आपने कहा हम निश्चित तौर पर इन्वाइट करेंगे, और कोई भी इसमें राय देना चाहे तो जरूर उसको इंक्लूड करेंगे। सर आपने JDA की तर्ज पे RDA का एक कंसेप्ट दिया है। आज भाषण में भी आपने कहा था कि हम राजसमंद और नाथद्वारा 2 टाउन है जो ब्रिज संस्कृति से संबंधित है, उन दोनों को बना के एक RDA बनाएंगे। तो ये आपका जो कंसेप्ट है वो अब जैसे 15 साल आपकी सरकार रही है, अंत में चुनाव के जाते जाते ये कैसे पूरा हो पाएगा? अभी किसने कहा पूरा करना है? अभी आई डोंट नो, मैं तो ये नहीं कहा है कि अभी पूरा करना है। देखो मैनिफेस्टो बन रहा है, वो मैनिफेस्टो चुनाव के लिए मैंडेट जाएंगे, उसमें ये आइडिया। मैनिफेस्टो क्या होता है? प्रॉमिस कि भाई हम या मानेंगे तो इस प्रॉमिस को उसमें इंक्लूड करेंगे। अभी उसके बारे में मैं क्या कमेंट करूँगा? 2 चुनाव को पहले थोड़ी होगा कि मैनिफेस्टो का मतलब क्या है। आगे भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं उसी के बारे में तो मैनिफेस्टो मेंशन करते हैं। तो मैनिफेस्टो में हम सोच रहे हैं कि ऐसा करना चाहते हैं, उसका कमेंट ले रहे हैं। और मैनिफेस्टो में जब मैंडेट मिलेगा तब उसको लागू कर। मैनिफेस्टो में मैंडेट ही नहीं मिला, सरकार हमारी पार्टी की नहीं मिली, तो मैनिफेस्टो दूसरी पार्टी उसका एग्जीक्यूट होगा। तो मैनिफेस्टो का मतलब यही होता है कि भाई हम हमारे मन में कल्पना है कि हम इस तरह के राजसमंद को विकास को करना चाहते हैं, उसमें इनपुट ले रहे हैं। उसको यदि ठीक जगह मिलेगी तो मैनिफेस्टो का पार्ट बनेगा। मैनिफेस्टो का पार्ट में तो जो हमारी सरकार है, हमारे नेता, वो सब मिलकर आइडेंटिफाई करेंगे। मैं उसमें यहाँ क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे मन में कल्पना है ये शुड बी पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो। इसलिए मैं इसमें रुचि लेके काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपके मन में भी अलग कल्पना है। दिस इज़ आइडिया जिसको हम जगह दे रहे हैं, इसके लिए भी कोई रेफरेंस नहीं है। मैंने कहा ना, डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ बनी? जयपुर में बनी। कब बनी? उदयपुर में कब बनी? उदयपुर कब बनी? 18 साल मोहनलाल सुखाड़िया चीफ मिनिस्टर रहे, यूआईटी के आधार पर उदयपुर का डेवलपमेंट किया। अब जाकर उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कल्पना की है। तो वो चीज़ें जो 70-75 साल में हुई उसको पहले क्यों नहीं कंसीव करके आगे बढ़ाया जाए? दिस इज़ माई आइडिया, जिस आइडिया को मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ। और जब सबका जो इनपुट मिलेगा उसके बाद हमारे पार्टी के नेता उनसे बात करेंगे, वो उसको जगह देंगे। थोड़ी मैं जो कह रहा हूँ मैनिफेस्टो को पार्टी हो जाएगा। मैनिफेस्टो की ड्राफ्टिंग में इस प्रपोजल को भी मैं जगह देना चाहता हूँ, उसको इनपुट को ले रहे हैं। एक सर थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ अलग तरीके की सोच होती है, उसका अलग एक विजन होता है। तो मोटा मोटी मैनिफेस्टो के लिए लोगों को किस प्रकार के विचार आपके समक्ष लाने चाहिए जो अप्लाई हो सके? 2 चीज़ें हैं। एक, सरकार की कुछ
सामान्य मॉरल ड्यूटी होती है। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए, पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ये प्री रिक्विजिट है। कुछ भविष्य के लिए होते हैं जिनका समय लगता है। उस समय जैसे आज मैंने बागेरी की योजना बनी, तो बागेरी की योजना बनी तब मेरे मन में कल्पना थी कि मैं पीने के पानी की व्यवस्था करूँगा। तब थोड़ी मालूम था कि भारत सरकार है जो कोई ये जो मिशन लेके आएगी। यदि हमने स्कीम बनाई तो कांग्रेस पार्टी के शासन था, दिल्ली में सरकार थी। तो ये तो बाद में कॉन्सेप्ट आया कि भाई हम हर घर में नल की व्यवस्था करना चाहते हैं। तो उन्होंने आधा पैसा भारत सरकार दे रही, आधा पैसा राजस्थान सरकार दे रही। ये अवधारणा तो आ गई, पर जिन जगह पर पानी नहीं हो कैसे व्यवस्था करेंगे? तो ये हमारा मुझे खुशी है, हमने इस चीज़ को बागेरी की योजना को पहले बना दिया, हमने चिकलवास की योजना को पहले बना दिया। आप में याददाश्त नहीं, पुराना अखबार निकालना, यहीं के लोगों ने विरोध किया था। मैं बोलूँ क्या भाई? ये तो जब चिकलवास बना था तब भी ऐसी वाली, जब बागेरी आया तब भी बना। बिकॉज कॉमन सेंस और साइंटिफिक दो अलग अलग चीज़ है। साधारण अवधारणा ये होती है, जब हमने बागेरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तब अकाल पड़ गया था, तो ननसमुंद भी नहीं भरा था। तो उनका एप्रीहेंशन था ननसमुंद तो भरा नहीं, ऊपर बागेरी बनाने के बाद ही क्या होगा। तो उस तात्कालिक जो परिस्थिति उनमें उनका सोच ठीक था, मैं मना भी नहीं करता, पर हमारा सोच था कि नहीं, हमने उसको बहुत आइडेंटिफाई करके किया कि भाई 750 MCFT पानी जो है, जो नीचे डैम बनाया था उसका पानी बच गया था। भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार ने फैसला किया कि बनास के कैचमेंट में 2 मीटर से ऊपर हम एनीकट नहीं बनाएंगे। तो इस फैसले को रिवाइज करने के लिए अशोक गहलोत जी की कैबिनेट में सब कमेटी की मीटिंग करवाई। सब कमेटी में कमला बेनीवाल जी, माधव सिंह जी दीवान, गुलाब सिंह जी शेखावत की कमेटी बनी। हमने अपने आर्ग्यूमेंट दिए कि जो ओरिजिनल जो गोसुंडा का बांध बना था उसमें हाइट इतनी थी, उस हाइट में इतना पानी रुकना था, वहाँ सड़क बनने के बाद आपने हाइट कम कर दी, तो जो पानी एंटीसिपेट था वो पानी बचा हुआ। तो हमने अपने तर्क दे के उसका फैसला करवाया कि 350 MCFT पानी हम इस कैचमेंट में हम नहीं रोक रहे, ऑलरेडी वो आपने रुका हुआ था उसी में शेयर कर रहे हैं। उस तर्क के आधार पर भारत राजस्थान सरकार ने कैबिनेट में फैसला कराकर बागेरी की योजना बनाई, तब 350 MCFT का पानी बनाया। जब बागेरी की योजना बना दी तब हर कोई भी योजना बनती है वो अगले 20-30 साल की होती है। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि बागेरी के योजना के पानी को एक्सटेंड कर दिया राजसमंद से लगाकर आमेर तक, और उसका आगे पानी आने उसकी व्यवस्था ही नहीं की। अब जब ये मिशन आया, मिशन के पहले मैं डे 1 से जो मैं बना तब से मैं इसके पीछे लगा हूँ कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बागेरी की योजना में जो हेमलेट थे जहाँ पानी नहीं पहुँचा, उसके लिए पहले स्कीम बनाई 250 करोड़ रुपये की कि पहले उनका पानी किया जाए। फिर दूसरा जो रेल मगरा विधानसभा क्षेत्र के जो गाँव थे, उन गाँव में पीने के पानी के लिए उसको जोड़ने का काम किया, तो पता लगा कि इसका आगे पानी है ही नहीं। तब जो चिकलवास का जो बांध था उसका इरिगेशन का पानी डाइवर्ट करवाया, वो रिक्वेशन करवाया, तब जाकर ये पानी की व्यवस्था हुई। बाकी पानी को आपने ठेठ वहाँ तक ले गए और एडिशनल पानी की व्यवस्था नहीं की। तो एक तो शॉर्ट साइटेड होता, एक आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। हम ये सोच रहे हैं कि जो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट है, शॉर्ट टर्म नहीं थिंकिंग, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट है। बाकी तो नगर पालिका, नगर परिषद है राजसमंद, तो नाथद्वारा तो नगर पालिका है। नाथद्वारा नगर पालिका की अलग प्रॉब्लम है। नाथद्वारा नगर पालिका की म्यूनसिपैलिटी में बहुत ज़्यादा ज़मीन फॉरेस्ट की है। फॉरेस्ट की ज़मीन को आप कुछ नहीं कर सकते, डाइवर्ट नहीं करते सुप्रीम कोर्ट को, तो उसकी डेवलपमेंट की एक लिमिटेशन होती है। आज राजसमंद के पास ज़मीन ज़्यादा उपलब्ध है, उस ज़मीन का ज़्यादा जुडिशियल उपयोग करके डेवलपमेंट को ठीक ढंग से कर सकते हैं। फिर मुझे आप क्या प्रश्न पूछते? मैं राजसमंद जिले का जनप्रतिनिधि, मैं MLA नहीं हूँ। मैं मेरे इस क्षेत्र से मैंने जनता ने मुझे MLA से इस जगह पहुँचाया। मैं MLA भी रहा, राजस्थान सरकार का मंत्री रहा, भारत सरकार का मंत्री रहा, पार्टी का अध्यक्ष रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, आज मैं स्पीकर हूँ। तो मेरा सोच छोटा नहीं हो सकता। मुझे इस बात का घमंड होगा कि मैं राजसमंद जिले के डेवलपमेंट में मेरे अनुभवों के आधार पर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इस आधार पर मैंने निर्णय करने का काम किया जिसमें सबके सजेशन ले रहे हैं। तो सजेशन तो अलग अलग के अपने अपने अलग ढंग से होंगे। आपने कहा मैं राजसमंद जिले का उद्बोधन में कहा था पूरे जिले का विकास, लेकिन जब DMFT फंड के समान वितरण, आपको DMFT मालूम है क्या है? मैं आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं DMFT का क्या बताओ, मुझे ध्यान कर रहे हैं। मतलब हम सिर्फ प्रश्न पूछते हैं तो हमारे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको हम बात मानते हैं। बताओ व्हाट इज DMFT फंड, मतलब मैं भी अपडेट हो जाऊंगा अपने हिसाब से। जो खजानों से जो पैसा आता है, सरकार टैक्स जो लगाती है, वही है। फंड बनाए और आप कष्ट करके DMFT फंड की गाइडलाइंस पढ़िए, फिर मुझे प्रश्न पूछिए। मुझे बहुत तकलीफ होती है, आप हमारे आपके द्वारा जनता में चीज़ें जाती है, हम चीज़ों को इन्फॉर्म करके वेल इन्फॉर्म नहीं होंगे तो हम पब्लिक को क्या वेल इन्फॉर्म देंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज़ अपडेट इट एंड देन आस्क द क्वेश्चंस, आई विल बी वेरी हैप्पी। अब आप अपनी अवधारणा से कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं क्या इस पर जवाब दूंगा? आप समझा मेरे को? सर, आप अभी उद्बोधन में कह रहे थे कि पूरे जिले का विकास होना चाहिए। लंबे समय से राजसमंद झील में पानी की आवक स्थायी रूप से बनी रहे, इसके लिए आप क्या मतलब प्रयास करोगे? मैंने कहा इसका सोल्यूशन इमीडिएट है क्या? नहीं, लंबे अभी है, आप बताओ सोल्यूशन।
सोली प्रॉब्लम है आप सांसद रहते हुए मतलब चित्तौड़ में भी मैंने मतलब, क्या कहा, भीलवाड़ा में भी आपने मैंने मतलब मैंने कहा ना, चंबल से पानी लाया। मैं गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट नहीं देता, तभी मैं कह रहा हूँ मैंने कहा वहाँ पर, आपने सुना अब नादर में भाषण दिया जो 4 समस्या में क्या समस्या बताई मैंने, ये नहीं बताई थी मैंने, तो मैं सोल्यूशन थोड़ी मैं खुद ही प्रूव कर रहा हूँ कि इस समस्या का समाधान कैसे हो, मैं भी इमीडिएटली थोड़ी कह सकता हूँ मैं, बट इस समस्या के समाधान पे सरकार का ध्यान आकर्षित करना, ये करना मुझे तो कोई कहने नहीं आया था, इट वॉज मी जिसने उसको रेज किया कि इस जिले की मोटी समस्या में वन ऑफ दी समझ ना, प्लीज अंडरस्टैंड, आप मुझे आप पत्रकार हो, प्लीज, इट्स नॉट ए रेडीमेड सोल्यूशन, रॉकेट साइंस थोड़ी आपने कहा सोल्यूशन बतिया, आपको है कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एफर्ट्स किए जाने चाहिए। अब वो एफर्ट्स कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उस एफर्ट्स में आपका सहयोग चाहिए। मैं भी इमीडिएटली इसका सॉल्यूशन नहीं बता सकता, आपने मुझे पूछा और मैं उसका जवाब दे दूँ। मैं आपसे निवेदन करूँगा, लेट द ड्राफ्ट भी कंप्लीट हो जाए, फिर अपना सजेशन देंगे, ठीक रहेगा। अब मुझे आप क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो मेरे को रेडीमेड सॉल्यूशन लेके थोड़ी आया हूँ मैं भी आप ही की तरह एक इस इलाके के डेवलपमेंट में पीने की पानी की समस्या को एक गंभीर समस्या मानता हूँ। उस गंभीर समस्या के लिए मैंने कहा कि जिले के विकास के लिए पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या हो सकती है, इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस। सर, एक शहर विकास, जिला विकास, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अभी आपके कॉन्स्टिट्यूटेड नाथद्वारा में प्रदेश का सबसे बड़ा गौरव पथ निर्माण हुआ, उसकी स्थिति ये है कि जगह जगह हर जगह पे खड्डे हो गए। क्या कर सकते हैं आप प्लीज प्लीज आप शिकायत की क्वालिटी कंट्रोल में किसी ने? मेरा प्लीज अंडरस्टैंड, आप प्रेस वाले गैर जिम्मेदार प्रश्न पूछते, आप उनसे पूछो कि भाई 5 साल का उसमें उनका तो किसने शिकायत की वहाँ पर? फिर एक आपने मुझे पूछो, आपने पूछा, आपने शिकायत की विजिलेंस में? नहीं, आप ऐसे ना प्लीज ऐसे ना शिकायत का सवाल है। आप भी जिम्मेदार नागरिक हैं, आप लोगों को एजुकेट करिए कि वो सड़क गलत बनी है, एमएलए नहीं बनाता है, उसमें इनबिल्ट प्रोविजन है 5 साल का मेंटेनेंस उसे करना है। मान लो कब गलत हो गई है, शिकायत करें, उसका एड्रेस होगा, फिर नहीं हो तो मुझे पूछे कि भाई आपने एड्रेस किया, इसमें क्या हो रहा है। आप भी मुझे इस प्रश्न, आप पत्रकार हो भाई, आप पॉलिटिकल पार्टी का एक वर्कर हो गया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज आप सुनने, आप जिम्मेदार हैं, आपने बताया, पता लगे, रुको आप प्लीज आप रुको ना, नहीं गलत बात ना, गलत बात, आपके पब्लिश नहीं, ऑथेंटिकेट पब्लिश करना है, प्लीज करेक्ट योर सेल्फ। प्रेस हैव नो राइट टू गिव मिस इन्फॉर्मेशन, प्रेस हैज राइट टू द सोसाइटी टू गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपने वहाँ से किसी ने क्वालिटी की शिकायत की, एक्शन नहीं है तो मुझे बताओ, ये काम मैं थोड़ी करूँगा। एज एमएलए मैं पैसे के एलोकेशन करने का काम कर सकता हूँ, एग्जीक्यूशन मेरे हाथ में नहीं होता है, एग्जीक्यूशन एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, उसके सुपरविजन है, एईएन है, एक्शन है, फलाना टीका, जनता को अधिकार है उसको शिकायत करने का, वो तो कोई बोलता ही नहीं है। हम खाली प्रेस वाले पार्टी बन जाते हैं। आप किस गौरव पद को बनाने के लिए कोई आया था मेरे पास? आपने ये नहीं पूछा गौरव पद क्यों नहीं बना बीजेपी के बाद, ये क्यों नहीं पूछा, ये प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे मुझे तो भाई गौरव पद कैसे बना विदाउट गिविंग सिंगल पेनी कंपेंसेशन? अब है, अब एप्रिसिएशन है, आप ये नहीं पूछ रहे हो, आप ये पूछ रहे हो सब सड़क कैसे होगी, क्या आज समझा मेरे को। डोंट बी ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बी ए रिस्पॉन्सिबल प्रेस पीपुल, जिसकी पूरी जिम्मेदारी है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेना, अकाउंटेबल करना, ये आपका पूरा अधिकार है। बट आपको ये अधिकार नहीं मिस इन्फॉर्मेशन के। सर, एक सब्जेक्ट से हटके सवाल है जी, राजसमंद नगर परिषद ले या नाथद्वारा नगर परिषद ले, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में तालमेल नहीं बैठ पा रहे। जनप्रतिनिधि अपने आप को हताश मानते हैं और कई बार ये स्थिति बन जाती है, ये लोग कहते हैं जेब में मैं इस्तीफा लेके घूम रहा हूँ, ये क्यों स्थिति बन रही है? उन्हीं से पूछो, मेरे को तो प्रॉब्लम सर, वो लोग मैं तो अपोजिशन का एमएलए रहा तभी तकलीफ नहीं आई। मैं जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री तब नाथद्वारा का एमएलए अपोजिशन में था, तभी मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। ये उन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता जिनका संबंध उन लोगों से। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।